वहीं हिसार की लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ डेयरी साइंसेज के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग फिल्म तैयार की है जिससे न सिर्फ पनीर और मिठाइयों की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी बल्कि उनका स्वाद और सुगंध भी लंबे समय तक बना रहेगा। इस खबर से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ डेयरी साइंसेज की वैज्ञानिक डॉक्टर वंदना चौधरी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार की लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ डेयरी साइंसेज के वैज्ञानिकों ने एक कमाल कर दिखाया है। एक ऐसा कमाल जो कि पैकेजिंग मटेरियल के क्षेत्र में किया गया है। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल तैयार किया गया है इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की तरफ से। और ख़ास बात ये कि ना सिर्फ प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता ये बनाए रखेगा बल्कि खुद ब खुद शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करेगा और खुद ही खुद ख़त्म भी हो जाएगा। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर वंदना चौधरी। मैडम, मुझे ये बताइए कि पैकेजिंग मटेरियल की जब भी बात आती है तो फिर जहन में एक ही बात आती है कि बहुत सारा पॉलीथीन इस्तेमाल किया जाएगा और उससे जो है इन्वायरमेंट को बड़ा ख़तरा लगातार बना हुआ है। किस तरह का पैकेजिंग मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल बताया गया है आप लोगों ने तैयार किया है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? एक्चुअली अगर हम आज के समय में देखते हैं तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं एंड दे वांट सस्टेनेबल काइंड ऑफ पैकेजिंग जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। तो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में कि इवन जो माइक्रो प्लास्टिक जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा एज वेल एज इन द बेबी अनबॉर्न बेबी ऑल्सो। सो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑल्सो और हम ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स की हेल्थ के लिए भी। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए हमने सोचा कि कोई एक ऐसी बेस मटेरियल लिया जाए, जैसे कि हमने इस रिसर्च के अंदर एक फॉक्सटेल मिलेट स्टार्च लिया था। वो एक अंडर यूटिलाइज्ड मिलेट है, तो उसको लेकर हमने उसकी स्टार्च निकालने के बाद हमने उसके अंदर एडिटिव्स ऐड किए जैसे कि ग्लिसरॉल वगैरह ऐड किया और उसके साथ हमने एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट सिल्वर नैनो पार्टिकल्स लिए और वो जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स थे वो भी हमने ग्रीन मेथड से ही प्रिपेयर किए। अदरवाइज़ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए हमें केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि लेटर ऑन हार्मफुल होते हैं अगर हम उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसीलिए हमने तुलसी का जो अर्क होता है उसका तुलसी लीव्स का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए। और वो जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स थे वो हमने जो स्टार्च हमने लिया था उसके अंदर उनको डाल के और वो फिल्म हमने तैयार की। और फिर हमने उस फिल्म की एप्लीकेशन पार्ट देखा कि वो जो फिल्म है वो कितनी इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी स्पेशली जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एस्चीरिया कोलाई इज़ देयर जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और दूसरा जो था वो था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो हमने इन दो जो मेन पैथोजेंस हैं जो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं उनके खिलाफ हमने देखा कि ये कितनी ज़्यादा कारगर है। तो फिर हमने वो स्टडी की और हमने ये देखा कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनका काफ़ी इफ़ेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, उसमें काफ़ी अच्छी जोन ऑफ इनहिबिशन आई थी और उससे जो ये ई कोलाई है और जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है उनकी जो प्रोलिफरेशन थी या उनकी जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसको रोकने में काफ़ी हद तक ये कारगर रही। और इससे जो पनीर की नॉर्मल जो शेल्फ़ लाइफ होती है विद द सेंसरी क्वालिटीज़ लाइक हार्डनेस नहीं हो जाए, पीला ना पड़ जाए, तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ थी उनको भी 12 से 13 दिन के लिए वो रिटेन कर पाई जब हमने जो पनीर जो था उसको हमने उस बायोडिग्रेडेबल फिल्म के अंदर पैक किया। साथ में हमने इसके साथ बायोडिग्रेडेबल स्टडीज़ भी की थी कि ये जो फिल्म है ये कितनी जल्दी जो है वो मिट्टी के अंदर अवशोषित हो जाती है, तो वो भी स्टडी की गई थी और ये देखा गया कि करीबन 28 दिन के अंदर 40 से 50% जो फिल्म थी वो डिग्रेड हो गई जब वो मिट्टी के अंदर हमने दबा के और वो हमने स्टडी की थी। तो करीबन 40-50% बायोडिग्रेडेबिलिटी विद इन 28 डेज़ वॉज अचीव्ड। तो
इसलिए अगर हम इस फिल्म का कमर्शियलाइजेशन करते हैं तो हम इसके अंदर बहुत से जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बर्फ़ी आती है, कलाकंद आती है, वो अलग से पैकेजिंग में हम इनको डालकर और इनकी शेल्फ़ लाइफ भी इन्हांस कर सकते हैं। और साथ में जब वो पैकेजिंग मटेरियल हम उतार के उसको फेंकते हैं तो वो मिट्टी के अंदर ईजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। ये जो रिसर्च की फाइंडिंग सामने आई हैं, जाहिर है क्रांतिकारी परिवर्तन इससे लाया जा सकता है। तो ये मानकर चलें कि पैकेजिंग मटेरियल के क्षेत्र में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में इस देश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आजकल जो साइंटिस्ट हैं और जो रिसर्चर्स हैं, दे आर वेरी मच इनटू दिस काइंड ऑफ रिसर्च। वो काफ़ी सारे जो बायोजेनिक प्लास्टिक्स भी होते हैं, जो कि हम बैक्टीरिया वगैरह से और इनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड है और काइटोसैन एक और पॉलीमर है। इसी तरह से हम प्रोटीन बेस्ड फिल्म्स भी बना सकते हैं, स्टार्च बेस्ड फिल्म्स भी बना सकते हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप सर्टेन न्यू पैकेजिंग मटेरियल्स जो कि बायोडिग्रेडेबल भी हों, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं और साथ के साथ शेल्फ लाइफ को भी इन्हांस कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, खर्च कितना रहेगा? खर्च इसका देखिए, जो थोड़ा सा खर्च है वो है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाने का। अदरवाइज़ जो मिलेट है वो तो इजीली अवेलेबल है। जैसे 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो काफ़ी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमें मिलेट्स कंज्यूम करने चाहिए। तो इसी उसमें ही हमने मिलेट स्टार्च को ही चूज़ किया था। और जो कांगनी जो है दैट इज़ बेसिकली अंडर यूटिलाइज, ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं हैं। तो इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा है और साथ के साथ हम एक बायोडिग्रेडेबल फिल्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन खर्चा है वो है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाने का। अदरवाइज़ तुलसी भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, मिलेट भी इजीली अवेलेबल है। तो मेन जो रहेगा वो आपका नैनो पार्टिकल्स बनाने का ही रहेगा। चलिए, बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेयरी साइंसेज के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया था और अब जो फाइंडिंग सामने आई है उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जा सकता है। पनीर से इसकी शुरुआत की गई है, काफ़ी सारी मिठाइयाँ इसमें रखी जा सकती हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पैकेजिंग की दुनिया में बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग एक नया आयाम कायम करेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।